Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about properties of NumPy arrays. Now सबसे पहले समझते हैं कि हमको प्रॉपर्टी समझने की यहाँ पर जरूरत क्या है। हमने देखा था कि हम NumPy arrays को किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि arrays आखिर में होते क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली हमको क्या बताती है कि ये जो हमने array पढ़ा है इसकी बेसिकली शेप क्या है, इसका साइज क्या है, डायमेंशंस क्या है इसकी, और क्या ये मेमोरी यहाँ पर यूज कर रहा है, मेमोरी स्पेस बेसिकली यहाँ पर ये कितना यूज कर रहा है, वो यहाँ पर हमको सारी की सारी चीजें यहाँ पर बताने में मदद करती हैं इनकी या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इट टेल्स अस हाउ आवर डेटा, दैट मीन्स द एलिमेंट्स इन द arrays are arranged, are organized and how much memory it uses, which is basically essential for debugging purposes. जब भी हम डीबग करते हैं उसके लिए यहाँ पर जरूरी होती है। अगर हम रीशेप कर रहे हैं अपने एरे को, फॉर एग्जाम्पल 2,3 एरे है, मुझे उसको चेंज करना है टू 3,3 एरे, तो वहां पर भी हमको पहले पता तो होना चाहिए ना दैट व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ द एरे, उसके बाद ही तो हम उसको यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। थर्ड, ये हमको बताते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या रहने वाली है। ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंटैक्स क्या रहता है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर हमें कॉमन सिंटैक्स को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज टाइप। टाइप प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में यूज कर रखा है एंड वी नो दैट व्हाट डज इट मीन, राइट। तो सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ, सो फर्स्टली वी नीड टू राइट एरे नेम फॉलोड बाय अ डॉट ऑपरेटर, एंड उसके बाद हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, एंडिम है, शेप है, साइज है, डी टाइप है, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सिंपली, एंड वहां पर हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज द टाइप। नाउ यहाँ पर बेसिकली इट टेल्स अस द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी यहाँ पर क्या क्लास है, वो यहाँ पर हमको चेक करने में मदद करता है। नाउ सबसे पहले इसको एक बार कोड में कर देख लेते हैं। इंपोर्ट कर लेंगे अपनी numpy मॉड्यूल को, इंपोर्ट numpy एज np, एंड यहाँ पर एक एरे बना लेंगे arr नाम से विच इज np डॉट एरे। ठीक है। यहाँ पर लेट्स से कि मैं एक 2D एरे यहाँ पर क्रिएट करने वाली हूँ। तो 2D array क्रिएट करने के लिए लेट्स से आई एम टेकिंग 5, 10 and 15 followed by a second array. Second array, let's say I'm taking 20, 30 and 40. ठीक है। तो इस तरीके का मैंने एक 2D array यहाँ पर क्रिएट करा है। इसका अगर मुझे टाइप चेक करना है, आई कैन सिंपली राइट प्रिंट एंड टाइप, एंड इसके अंदर आई विल जस्ट पास द वैल्यू ऑफ द array। इसको सेव कर लेते हैं एंड रन करवाते हैं। तो ये मुझे क्या बोल रहा है, इट इज ऑफ द क्लास numpy डॉट nd array। इसका यहाँ पर मतलब क्या है कि हमने ये जो एरे बनाया है इट इज बेसिकली एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास numpy डॉट nd एरे, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक numpy एरे का ही यहाँ पर हम टाइप यूज कर रहे हैं। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू अ सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज n डॉट n dim। इसका क्या मतलब है, बेसिकली इट गिव्स अस द नंबर ऑफ डायमेंशंस। नंबर ऑफ डायमेंशंस मतलब कि हमने जो एरे यहाँ पर डिजाइन करा है, क्या वो एक 1D एरे है, क्या वो एक 2D एरे है, या फिर वो एक 3D एरे, या फिर वो बेसिकली हमारे पास कौन सी डायमेंशंस का यहाँ पर एरे हम यूज कर रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1D, तो 1D में हम कंसिडर करते हैं कि वो एक वेक्टर्ड एरे है। ठीक है। 2D की अगर मैं बात करूं तो हम उसको बोलते हैं कि एक वो मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर बात करी जाए 3D की, तो 3D या फिर 3D से ज्यादा हम बोल सकते हैं उनको टेंसर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, टेंसर्स बोलते हैं। अब ये हम क्यों बोलते हैं उसके हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर डॉट एन डिम का यहाँ पर मतलब क्या है। एन का मतलब नंबर एंड डिम का मतलब डायमेंशंस। नंबर ऑफ डायमेंशंस यहाँ पर ही हमको बताता है। कमिंग ऑन टू आवर VS कोड, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, एंड सेम एरे की हम यहाँ पर डायमेंशंस को एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं प्रिंट नंबर ऑफ डायमेंशंस। ओके। एंड यहाँ पर लिख लेते हैं अपना एरे डॉट एंड। ठीक है। इसको करेंगे सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पर इसने क्या दी, नंबर ऑफ डायमेंशंस 2। क्यों? क्योंकि हमने एक 2D एरे डिजाइन, अगर आप एक 1D एरे डिजाइन करोगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, अगर आप एक 3D एरे डिजाइन करोगे तो आपको 3 मिलेगा, या फिर अगर आप 3 से ज्यादा नंबर का भी यहाँ पर एक एरे डिजाइन करते हो तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशंस मिलने वाले हैं। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज डॉट शेप।
डॉट शेप बेसिकली हमको बताता है कि हमारा जो एरे है उसके हर एक डायमेंशन का क्या साइज है। जैसे ही हमको बताता है कि हमारे जो एरे है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। बस ये डॉट शेप हमको वही ला कर देता है। एक बार VS कोड में चलते हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, एंटर करेंगे एंड प्रिंट नंबर ऑफ शेप्स एंड यहाँ पर लिखेंगे एरे डॉट शेप। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो सेव एंड रिफ्रेश जब करेंगे तो ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो द नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर मैंने क्या करे हैं, यहाँ पर मैंने 2 एरेज डिजाइन करे हैं, मतलब मेरे पास यहाँ पर 2 रोज है। एंड नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो इसीलिए मेरे पास आया है 2, 3। बेसिकली ये टपल की फॉर्म में देता है। टपल के अंदर हम राउंड पैरेंथेसिस को यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये हमको एक टपल की फॉर्म में यहाँ पर रिटर्न कर देता है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू आवर थर्ड वन, आई मीन फोर्थ वन, विच इज डॉट साइज। डॉट साइज का बेसिकली मतलब ये हमको बताता है कि हमारा जो एरे है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर मैं आपको यहाँ पर कर दिखाऊं, सो लेट्स से इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट करेंगे, साइज ऑफ एरे, एंड यहाँ पर अपना फंक्शन चेंज करना और कुछ भी नहीं करना, फंक्शन ही आई मीन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव। तो इसने मुझे बोला दैट द साइज ऑफ एरे इज 6। 6 कैसे है, यहाँ पर मेरे पास 5, 10, 15, तो मेरे पास यहाँ पर 2 तो रोज हो गई एंड 3 कॉलम्स हो गए। अगर आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो डोंट हैव टू कैलकुलेट इट मैनुअली कि 1, 2, 3 ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, इन दोनों को यहाँ पर सिंपली आंसर वुड बी सेम एज द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज डॉट डी टाइप। डी का बेसिकली यहाँ पर मतलब होता है डेटा, एंड टाइप का मतलब ये बेसिकली मुझे बताता है कि जो मेरे पास एरे है, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स का यहाँ पर क्या डेटा टाइप है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो फ्लोट है, वो बेसिकली कौन सा डेटा टाइप है वो ये मुझे लाकर यहाँ पर देता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट डेटा टाइप, एंड यहाँ पर लिखेंगे डी टाइप, सेव एंड रिफ्रेश। तो इसने मुझे क्या बोला, इंट 64। अब क्योंकि मेरा जो सिस्टम है दैट इज ऑफ 64 बिट्स, तो इसने मुझे बोला कि आपने जो यहाँ पर इंटीजर स्टोर करवाए हैं ना, बिकॉज यहाँ पर जो हमने एरे लिया है उसके अंदर जितने भी हमने वैल्यूज यहाँ पर कंसिडर करी है सारी की सारी इंटीजर्स है, एंड मेरा जो सिस्टम है दैट इज ऑफ 64 बिट, तो यहाँ पर मेरे पास 64 आ रहा है। ठीक है, इंट 64। अगर आपका जो सिस्टम है दैट इज 32 बिट, तो उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज चेंज होंगी। नाउ यहाँ पर लेट्स से व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैंने सेम टू सेम एरे को लिया, एक न्यू एरे डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स से बी नाम का यहाँ पर एक एरे मैंने लिया, इज इक्वल्स टू np डॉट एरे मैंने यहाँ पर एक बनाया, एंड इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर करी। सबसे पहले मैंने स्टोर किया 1, सेकेंड वैल्यू में मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू को यहाँ पर स्टोर किया, एंड थर्ड वैल्यू मेरी एज यूजुअल एज एन इंटीजर है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मैंने यहाँ पर इसको जब प्रिंट करवाया तो मुझे यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 1 डॉट 2 डॉट एंड 3 डॉट। इसका क्या मतलब है, इसने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर इसको 2 डेटा टाइप्स मिले जब भी इसने इंटरप्रेटर से देखा। यहाँ पर सबसे पहला तो इसको डेटा टाइप मिला दैट इज इंटीजर, एंड सेकंड डेटा टाइप जो इसने नोटिस किया है दैट इज फ्लोट। सो यहाँ पर numpy बेसिकली क्या करता है, अब वी ऑल नो दिस दैट numpy arrays are homogeneous, right? Now the all elements have to be of the same. Now here what happens is if the inputs are mixed, for example in this case we are having integer as well as float, then numpy upcast it to the safer type which is the float in this case. अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया उसको समझते हैं।
लेट्स से कि मैंने कोई एक एरे बना रखा है जिसमें मैंने 1, 2.5 एंड यहाँ पर 3 लिया। अब मैं मान लेती हूँ कि पाइथन ने नंपाई ने इसको कंसिडर करा कि एज एन इंटीजर एरे, तो ये मुझे क्या वैल्यूज रिटर्न करके देना चाहिए, 1, 2 एंड 3। लेकिन यहाँ पर जो मेरा 2 था, ये तो कभी 2 था ही नहीं, ये हमेशा से 2.5 था। इट वॉज नेवर 2। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ है, कुछ ना कुछ डेटा है जो कि लॉस्ट हो गया है। अगर मैं इसको आपको एक छोटी सी एनालॉजी से समझाऊं, जैसे हम किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाते हैं डेटाबेस के अंदर, तो लेट्स से हमने एक एरे बनाया 90, 89, लेट्स से 95 एंड 98.9, लेट्स से, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट परसेंटेजेस ले लो या फिर डिफरेंट मार्क्स ले लो इन एवरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 90 ले लिया, 89 ले लिया, 95 ले लिया। अब ये तीनों तो क्या है, ये तीनों तो इंटीजर्स है, लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यू है वो तो मेरे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू है। अगर मैं इसका राउंड अप कंसिडर करूंगी सो इट वुड बी 99। ठीक है, अब स्टूडेंट के कितने मार्क्स आने चाहिए, स्टूडेंट के मार्क्स आने चाहिए 99। लेकिन अगर ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो गया तो मार्क्स कितने रह जाएंगे, मार्क्स यहाँ पर रह जाएंगे 98। यहाँ पर एक नंबर का यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, एक नंबर का लॉस सुनने में तो लगता है बहुत छोटा मोटा लॉस है, बट नहीं, एक्चुअली में वो बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के 99.9 आ रहे हैं, अब अगर मैं इसको फ्लोटिंग में कंसिडर करूंगी तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी इट वुड बी 100। लेकिन अगर इसको इंटीजर में कंसिडर कर लिया गया तो ये 0.9 तो हट जाएगा, मेरे पास सिर्फ 99 बचेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक नंबर का यहाँ पर लॉस हो रहा है। बात ये नहीं है कि मेरे पास एक नंबर का लॉस हो रहा है या फिर 0.5 का लॉस हो रहा है, बात यहाँ पर ये है कि मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा है जो यहाँ पर लॉस्ट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो इंटीजर वैल्यूज है उनके साथ भी हम एक डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर अरेंज कर देते हैं एंड पूरे के पूरे को हम यहाँ पर एक फ्लोटिंग में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास डी टाइप यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर काम करती है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज डॉट आइटम साइज। डॉट आइटम साइज बेसिकली मुझको बताता है कि जो मेरे पास एरे मैंने कंसिडर कर रखा है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट का यहाँ पर वो कितने बाइट्स को यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, पर एलिमेंट यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम हो रहे हैं, वो हम देख सकते हैं डॉट आइटम साइज को यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, वो लिखने के लिए वी कैन सिंपली राइट प्रिंट एंड आइटम साइज लिख लेते हैं एंड यहाँ पर लिखेंगे ARR डॉट आइटम साइज। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर जब मैंने इसको सेव एंड रिफ्रेश किया, अच्छा ये सब यहाँ पर इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पर इसका आइटम साइज क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो मेरे पास एलिमेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कितने बाइट्स को यहाँ पर ऑक्यूपाई करके बैठा है, ये यहाँ पर 8 बाइट्स को ऑक्यूपाई करके बैठा है। जो मेरे पास 10 है वो कितने बाइट्स को ऑक्यूपाई करके बैठा है, वो भी 8 बाइट्स को यहाँ पर ऑक्यूपाई करके बैठा है। ये मुझे यहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स का यहाँ पर साइज बताता है कि इन्होंने कितने नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रखे हैं। ठीक है, moving on to our next property which is n bytes dot n bytes dot n bytes basically मुझको बताते हैं कि total number of कितने bytes occupied है by a single array। डॉट आइटम साइज बेसिकली हो गया कि ये मुझे इंडिविजुअली बता रहा है कि इंडिविजुअली कितने नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पर ऑक्यूपाइड है, लेकिन डॉट एन बाइट्स मुझे ओवरऑल एरे की नंबर ऑफ टोटल बाइट्स यहाँ पर कंसिडर करके दी। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लिखा, इनफैक्ट इसी को ही अपन मॉडिफाई कर लेते हैं इनटू एन बाइट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स। ओके, इसको सेव करते हैं एंड इन सबको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, यस एंड रन। तो यहाँ पर मुझे कितने दे रहा है, द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आर गिवन बाय 48। अब अगर मैं यहाँ पर लूँ व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे, अगर मैं एरे का साइज कंसिडर करूँ विच इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज गिवन बाय 6। ठीक है, 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय द इंडिविजुअल नंबर ऑफ बाइट्स विच आर कंसिडर्ड बाय द एलिमेंट्स, तो क्या ये मुझे टोटल नंबर ऑफ बाइट्स निकाल कर देगा, देना तो चाहिए, क्योंकि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रही हूँ, इंडिविजुअल का यहाँ पर जो भी साइज है मैं उसको ले रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपन को टोटल नंबर यहाँ पर मिलना चाहिए। सो एक बार हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली प्रिंट a डॉट साइज एरे डॉट साइज
इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय एरे डॉट आइटम साइज, ठीक है। एंड ये थर्ड वाली क्वांटिटी अपन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे को दोनों का ही आंसर 48 निकल कर आया। तो अगर आपके पास एग्जाम में कभी नंबर एज एन एमसीक्यू में आता है दैट यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल बाइट्स विच आर ऑक्यूपाइड बाय द एरे, तो वो आपके पास अगर दो चीजें हैं, दैट इज अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड आपके पास हर एक एलिमेंट कितना यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर आपके पास वो वैल्यू है तो आप अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ बाइट्स विच इज ऑक्यूपाइड बाय द एरे, बाय द होल एरे, वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगी, ठीक है। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.